फिर अचानक से जो कंट्रोल है वो पूरा लॉस्ट हो गया और ड्रोन जो है वो पानी में गिर गया। और मैंने बड़ी कोशिश की रिट्राइव कराने की, मगर वो नहीं हुआ और सिग्नल ही जो है सारा ख़त्म हो गया। सो गुड मॉर्निंग। आज जो है हमारा, चेक करूँ रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। अभी जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि मेरा जो ये ऑस्मो था ये रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहा था। तो जब मैंने इंटरनेट पे देखा तो उसमें तो बहुत सारे रीज़न्स बता रहे थे कि गिम्बल में इशू है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो मैंने सारा कुछ चेक किया तो सब कुछ तो चल रहा था। फिर मेरा जो है वो जो अटेंशन है वो SD कार्ड की तरफ गई, तो मैंने उसको अपने लैपटॉप में डाल के चेक किया तो फिर पता लगा कि वही करप्ट हुआ था। तो वो खैर वो मैंने रिपेयर कर लिया, तो दोबारा से अब रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है। सो अब हम जो हैं दोबारा अपने सफ़र को निकल रहे हैं और यहाँ पे 1.5 घंटे के फासले पर एक ऑयल रिग है, तो वो मुझे देखने का बहुत शौक है। दैट्स क्वाइट नाइस थिंग। तो चले मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ आज कैसा है यहाँ पे। तो वैसे तो सनी लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। मतलब इतनी मोटी मैंने जैकेट पहनी है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं खड़ा हो सकता। तो लेकिन फिर भी सन से काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आप सन में खड़े हैं तो थोड़ी बहुत तो आपको धूप लग रही है ना, तो उसका फ़ायदा है। मगर जैसे ही आप सन से ऑफ होते हैं, हटते हैं, तो एकदम से एक आपको ठंड लगती है। तो एनीवे, लेट्स स्टार्ट द जर्नी क्योंकि अब देर हो रही है। हाँ भाई, अभी जो है वो एक नुकसान हो गया। ये जो सामने एक रिवर नज़र आ रहा है, इधर हम लोग आए थे और मैंने सोचा कि चलो बड़ी अच्छी ये जो एक व्यू है तो यहाँ से ड्रोन फुटेज बनाई जाए। और मैंने जो है वो जैसे ही ड्रोन उड़ाना शुरू किया एक फ़ुटेज भी बन गई, मगर फिर अचानक से जो कंट्रोल है वो पूरा लॉस्ट हो गया और ड्रोन जो है वो पानी में गिर गया। और मैंने बड़ी कोशिश की रिट्राइव कराने की, मगर वो नहीं हुआ और सिग्नल ही जो है सारा ख़त्म हो गया था। क्योंकि ये जो ड्रोन था ये थोड़ा सा इतना प्रोफेशनल नहीं था, तो अब मुझे ड्रोन लेना था। तो चले इसी बहाने अब जो है एक नया ड्रोन ले लेंगे, क्योंकि इस ड्रोन ने रोका हुआ था मुझे लेने के लिए। सो या नुकसान, चले नुकसान तो होता ही, क्या कर सकते। तो चलो भाई, सो ड्रोन के नुकसान के बाद अब हम यहाँ पहुँच गए हैं ऑयल रिग देखने। और इस जगह का नाम है, इस लेक का, क्रोमाटी फोर्ट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह हुआ करती थी, वो रिग नज़र भी आ रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जगह हुआ करती थी वर्ल्ड वॉर 2 में। यहाँ पे जो रॉयल मरीन्स हैं ये सारी एक्सरसाइज करते थे, और रॉयल मरीन की जो शिप्स की सबसे ज़्यादा फ्लीट्स हैं वो यहाँ पार्क होती थी वर्ल्ड वॉर 2 में। फिर उसके बाद ये 1971 से पॉसिबली, आई एम नॉट श्योर, ये इंडस्ट्रियल इस्टेट बन गई और यहाँ पे ऑयल निकली। वो अब हमें ऑयल रिग भी नज़र आ रहा है वहाँ पे। ये मैंने भी लाइफ टाइम में पहली दफ़ा ऑयल रिग देखा है। तो ऐसा होता है ये, देखो ऑयल रिग कितना बड़ा है। सो यहाँ पे इनको ऑयल के बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो स्टॉक मिल गया था, जिसकी वजह से जो इन्वेनस जो यहाँ का क्लोजेस्ट बिग सिटी है वो क्वाइट रिच हो गया।
और यूके इकॉनमी को भी काफ़ी बूस्ट मिला था इससे। तो ये है ऑयल रिग। अब देखते हैं इसके कितने करीब जा सकते हैं और कितने करीब इसके जाना अलाउड है, क्योंकि इन चीज़ों में ये सब चीज़ें होती बड़ी सेंसिटिव है। और मुझे अपना ड्रोन का भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैंने कहीं टकराया भी नहीं था उसको। वो उड़ा था पानी के ऊपर, अचानक से जो कंट्रोल है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया और वो गिर गया। तो हो सकता है कि ये जगह जो है हाईली रिस्ट्रिक्टेड हो और यहाँ पे जो वेव्स आती हैं मेरे कंट्रोलर में वो डिस्कनेक्ट हो गई हों, ऐसा इन्होंने कोई सिस्टम लगाया हुआ हो। क्योंकि लोग तो यहाँ पे फिर ड्रोन उड़ा के ऑयल रिग के आसपास उड़ाएंगे, तो दैट्स क्वाइट डेंजरस। मेरा खैर बहरहाल कोई इरादा नहीं था यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का ऑयल रिग के करीब। मैं बहुत दूर यहाँ से कम से कम 5 किलोमीटर दूर उड़ा रहा था, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या मसला था। बट एनीवे, जो होना था सो हो गया। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट। हमारे पास अभी भी DJI का ऑस्मो है जिसमें बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो सकती है, और ये सबसे क्लोज व्यू है ऑयल रिग का। पानी के अंदर से ऑयल निकालने की जो रिग है वो लगी हुई है। मुझे देखने का बहुत शौक़ था। ये समंदर के बीच में भी लगती है बाज़ दफ़ा, लेकिन ये इस वक्त इन्होंने इधर लगाई हुई है। बहुत ही बड़ा लग रहा है ये असली में देखने में, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कितना जो है वो क्लोज़ है यहाँ से। देखते हैं हमें कितनी दूर तक जाने की इजाज़त है। मेरे ख्याल से यहाँ पार्क किया जा सकता है, ये गाड़ी है यहाँ पे। सो लेट्स पार्क हियर सो वी कैन मेक सम नाइस वीडियोस, क्योंकि ड्रोन तो हमारी चली गई भाई। तो अब हमारे पास जो है वो यही है। और ब्यूटीफुल सीन, ये है ऑयल रिग। इसको मैं अभी उतर के अब बनाता हूँ करीब से ना, तो अभी यहाँ पे रोकते हैं वीडियो। यहाँ पे हम लोग जो है ऑयल रिग देखने के लिए आए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सीन। थोड़ा सा आगे जाता है। तो इस वक्त मेरे पीछे जो है वो ऑयल रिग है, नज़र आ रही है। पता नहीं कितनी क्लियर नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत एक जगह हमें नज़र आई है, और इधर से भी 2 ऑयल रिग्स नज़र आ रही हैं। तो और वो जो 2 माउंटेन है ये यूके के 2 पार्ट को मिलाता है आपस में, और ये बिल्कुल एज पे है ब्लैक आयल के। सो वो जो माउंटेन पता नहीं नज़र आ भी रहा है कि नहीं। सो ये जो है इधर से करके थोड़ा बनाते हैं वीडियो। 1 मिनट। अब पता नहीं कि ये जो ऑयल रिग्स 2 मुझे नज़र आ रही हैं इस कैमरे में नज़र आ भी रही हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध है आज और इतनी ज़्यादा फॉगी आज वेदर है कि आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मगर हो सकता है मैं बड़ी स्क्रीन पे देखूंगा तो शायद नज़र आए, मगर जो कैमरे की स्क्रीन है उसमें तो मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहा कुछ। ये थोड़े से और ऑयल रिग्स नज़र आए हैं 2-3, और ये ब्लैक सी के बिल्कुल बॉर्डर पे है, ये ब्लैक आयल के, सॉरी। लेकिन आज वेदर बिल्कुल सही नहीं है, जिसकी वजह से जो आई डोंट थिंक सो कि क्लियर नज़र आ रहा है।
मगर एनीवे इट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा भाई, तो अब हुआ ये है कि मैं गया था अभी यहाँ पे ढूंढने के लिए। यहाँ पे एक सुपरमार्केट थी टेस्को, तो उधर वहाँ कुछ शॉप्स थी, तो मैंने जाके देखा कि मुझे कोई नया ड्रोन मिल जाए। तो वहाँ पे कोई भी शॉप ड्रोन्स वगैरह की नहीं है। एंड फुली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हाईलैंड में कहाँ ये सब चीज़ें मिलेंगी। ये लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर करते होंगे और फिर डिलीवर होता होगा। बहरहाल अब जो भी हमारे पास इक्विपमेंट बच गया उससे ही थोड़ी बहुत वीडियो बनाते हैं। तो ये दिखाना था कि देखिए कितना फॉगी है इस वक्त, कि आज रात जो विजिबिलिटी है ना वो बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ जाएगी। क्योंकि अगर दिन में ये हाल है तो रात में क्या होगा। ये देखें बिल्कुल ही कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से 50 मीटर्स के बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कैमरे की पता नहीं क्या सिचुएशन है इसमें, मगर मुझे जो रियल लाइफ से जो अपनी बेयर आई से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्वाइट खूबसूरत मंज़र भी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत रिस्की है, क्योंकि आपकी भी गलती के चांसेस होते हैं और ऑन कमिंग ट्रैफिक जो आ रहा है ड्राइवर उसके भी गलती के चांसेस होते हैं। तो आपको दोनों पे नज़र रखनी पड़ती है कि सामने वाला कहीं आपके बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं आ रहा आपकी तरफ। तो बहरहाल, लेकिन मुझे जो लगता है कि हमारा जहाँ पे कॉटेज है आज रात वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की फ़ॉग होनी है। और क्योंकि वो तो बिल्कुल एक वैली टाइप की है, तो फॉग जो है वो स्टक हो जाती है। जैसे कि अभी स्टक हो गई है फॉग यहाँ पे, और ये निकलेगी नहीं अब। जब तक बहुत ज़्यादा हवा ना आ जाए ये फ़ॉग यहाँ से निकलती नहीं है। फॉग में ये क्योंकि इतनी थिक एटमॉस्फेयर होता है ये, कि ये मिस्ट टाइप की चीज़ होती है जो कि जिसमें वज़न होता है, तो वो ग्राउंड पे अटकती है आके। तो अगर वो कोई इस तरह का पॉकेट हो, जैसे चारों तरफ दरख्त हों या चारों तरफ फील्ड हो या पहाड़ हो, तो बीच में फंस जाती है। तो ये इसीलिए यहाँ पे जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टक हुई भी फॉग है ये। जब हम जा रहे थे तो ये इतनी फॉग नहीं थी, अभी पता नहीं कहाँ से आ गई। कुछ नज़र नहीं आ रहा आसपास, जैसे लेफ़्ट राइट पे पहले ये सारे जो सीनरीज़ नज़र आ रहे थे अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ रोड थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, और वो नज़र आ रहा होगा रोड के ऊपर जितना भी ये सब एक स्मोक की तरह का है। तो चले, इसका भी एक अलग मज़ा है। वैसे ही फॉग बहुत आम सी बात है यूके में, जहाँ हम रहते हैं नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ पे भी अक्सर रात में इसी तरह की फॉग हो जाती है। तो ये कोई इतनी बिग डील नहीं है। वैसे तो मैं कुकिंग नहीं करता, मगर आज मेरा जो मूड, क्योंकि आज फॉग की वजह से हम ड्राइव नहीं कर पाए ज़्यादा, तो मैंने कहा थोड़ी कुकिंग की जाए, क्योंकि खाना बहुत आसान है आज का बनाना। तो ये आज बना रहा हूँ मैं चरगा, फ्राई चरगा। तो ये जो है अंदर आराम से लेटे में चिकन। तो ये चल रहा है आज।